शांति। आज की साकार मुरली 2 मार्च 2026 रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मंथन में सहयोगी व साथी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय में जब भी सुविधा हो एक ही लिंक से जुड़ सकते हैं। रोजाना के लिए एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई होती है या लिंक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। क्योंकि जो सामने बैठकर बहन या भाई योग करा रहे हैं, उनका ही बुद्धि योग यदि इधर उधर भटक रहा है तो सामने बैठने वाले आत्माओं का भी बुद्धि योग इधर उधर भटकेगा, क्योंकि उनका तो अभी अभ्यास नहीं है। आपके सामने जो बैठे हैं उनका बुद्धि योग इधर उधर भटक सकता है, परंतु आपका नहीं। सब आपको देख रहे हैं। आप स्टेज पर हैं, वो यदि हलचल में है तो सामने वाले भाई बहन कैसे कैसे अचल होंगे। क्योंकि आपके द्वारा वो वाइब्रेशंस जो निकल रहे हैं वो कितने एकाग्र हैं, कितने स्थिर हैं, ये सामने पर असर पड़ेगा।
इसलिए विशेष बाबा का डायरेक्शन है कि योग कराने के निमित्त जो बैठा है वो एक मॉडल है। ये अटेंशन जरूर देना है। प्रश्न, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें कौन सा ध्यान जरूर देना चाहिए? किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो स्टेज पर है, जो सामने है, जिसको फॉलो करने वाले हैं। वैसे तो बाबा ने हर बच्चे को कहा है कि तुम स्टेज पर रहो हर समय। आप कमरे में अकेले हैं तो भी समझो कि मैं स्टेज पर हूं। बेशक तुम्हें कोई नहीं देख रहा है तो भी समझो कि मैं स्टेज पर हूं। अकेले में की गई गलती भी बाबा कहते ये नहीं है कि कोई देख तो नहीं रहा है, परंतु वो गलत संस्कार आपकी वृत्ति पर प्रभाव डालता है। आपकी वृत्ति में वो दोष जुड़ा हुआ है। वो आपके द्वारा प्रत्यक्ष अभिव्यक्त होगा। इसलिए जो निमित्त बच्चे हैं, जो टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस की बजाय डिससर्विस करते। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे, मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कर्म ना हो जाए जो किसी भी प्रकार से विकर्म या पाप कर्म बन जाए।
एक प्रश्न पूछा गया है कि पाप कर्म और विकर्म एक है या कोई अंतर है? कौन बताएंगे? भाई जी दोनों एक ही है ये तो। दोनों एक ही है। पाप कर्म किसे कहते हैं? समझ के किए गए कर्म। और कौन बताएगा? जिस कर्म में दूसरे को दुख पहुंचे। अभी थोड़ा और इसमें ठीक करें। खुद को भी। हाँ, ऐसा कर्म जिस कर्म से मेरे सहित किसी को भी दुख पहुंचता है तो वह पाप कर्म है। क्या पाप कर्म विकर्म होता है? हाँ, क्योंकि वो देह समझ के किया जाता है। क्या वो ध्येय समझ के किया गया कर्म स्वयं को और सर्व को दुख देता है? क्या कहेंगे? हाँ जी। हाँ जी। इसलिए पाप कर्म और विकर्म एक ही बात हो जाता है। शब्द जो है अलग अलग है, गीत ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं निष्ठा कराने के लिए वे सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं। जो औरों को भी कशिश हो, कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो ये ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूं उसकी याद में बैठा। हर एक ऐसे अपने से पूछे, अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं तो गोया वे सर्विस नहीं डिस सर्विस करने बैठे। ये बात समझ की है ना? कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान करेंगे। क्या कहा है बाबा ने यहां? सामने बैठ गए, सामने बैठने के बाद जो स्वयं देह अभिमान में होगा और वो सामने बैठ गया है तो देह अभिमान वाले की बुद्धि
बार बार कहां जाएगी? देह की दुनिया में जाएगी। वो बाबा को याद नहीं करेगा। आत्मा समझकर बैठा ही नहीं है। वो खुद बाबा की याद में बैठा ही नहीं है। उसको बार बार इधर उधर के काम याद आ रहे हैं, इधर उधर के विचार याद आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। उसकी एकाग्रता ना होना सबको भी एकाग्र नहीं होने देगा, क्योंकि वो उनके चेहरे को देख रहे। और उसके चेहरे से जो परिवर्तन हो रहे हैं वो उनमें भी परिवर्तन लाने के लिए सहयोग देते। वो भी एकाग्रचित नहीं हो सकते। देह अभिमान में आ जाते हैं तो गोया वो सर्विस नहीं डिस सर्विस करने बैठे हैं। ये बात समझ की है, कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे ना, क्योंकि सर्विस वो कर ही नहीं रहा। वो सारे विश्व की आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्प दे रहा हो तो बाकियों के भी संकल्प उसी प्रवाह में चले। भाई जी, हाँ जी, जो नियमित टीचर बनाए हुए हैं भाई जी, वे फॉलो नहीं कर रहे हैं बाबा को, तो जो स्टूडेंट हैं वे कैसे करेंगे भाई जी? ये तो भाई नियमित भाई टीचर को ही फॉलो करते हैं। आज जो बात है ना वो निमित्त सामने बैठे हुए टीचर के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि उनके विचार, उनकी दिनचर्या केवल सामने बैठना नहीं, उनका सब आत्माओं के प्रति व्यवहार भी योग में सहयोग देता है। निमित्त टीचर के तो हर एक्ट की, चाहे वो सामने बैठा हो या ना बैठा हो, उसकी हर एक्टिविटी उसके सामने वाले सभी भाई बहनों पर पड़ता है। इसलिए बाबा ने विशेष अटेंशन उन्हीं आत्माओं को लेने के लिए कहा है, टीचर को कहा है। वो केवल योग के समय ही नहीं, वो तो 24 घंटे अपने क्लास के भाई बहनों के सामने है और उनके व्यवहार का पूरा प्रभाव पड़ता है। जो टीचर हो बैठते हैं वो अपने से पूछें कि मैं पुण्य का काम कर रहा या रही हूं। अगर पाप का काम करेंगे, मतलब ये केवल योग के टाइम नहीं है, सारा दिन हर समय, तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, ये बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं,
शिव बाबा कहेंगे ये टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, ये क्या औरों को मदद करेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो, शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेना। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, माम एकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह उस अवस्था में बैठो। यूं तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वे भी जानते हैं उस पढ़ाई में तो कोई खास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं। यहां अगर कोई कहते हमको निष्ठा में बिठाओ, ये निष्ठा की जगह क्या होना चाहिए, निष्ठा, योग में बिठाओ, तो बाप की याद में बैठना। बाप की याद में बैठना माना बाबा की श्रीमत पर चलना। अब तो आप बैठे हो, चल तो रहे नहीं हो। अब क्या करें? ये संकल्प चलने चाहिए बाबा की श्रीमत पर। बाबा की श्रीमत के अनुसार स्वयं को समझाना, स्वयं को चेक करना, स्वयं का परिवर्तन करना, स्वयं को गाइड करना और बैठे बैठे सेवा के लिए सर्व आत्माओं को उस पर चलने की प्रेरणा देना, उनको गाइड करना। तो आप सभी आत्माओं को संकल्पों के द्वारा गाइड करेंगे। पहले खुद को तैयार करेंगे परमात्म डायरेक्शन पर, फिर जो आपने अपने आप को तैयार किया वो उन सब को तैयार सहयोग करेंगे उस प्रकार से चलने में, क्योंकि उनका जो कनेक्शन है वो आपके संकल्पों से जुड़ेगा। बाप का फरमान ही है केवल मुझ एक को याद करो, मुझे और कोई याद ना आए। अर्थात मेरा एक एक संकल्प बाबा की श्रीमत के अनुसार हो। तुम आशिक हो, चलते फिरते कर्म करते अपने माशूक को याद करो, माशूक की डायरेक्शन पर चलो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो। भाई जी ब्रह्म का चीज है भाई जी, हमारे रहने का स्थान, घर, जहां से हम आत्माएं इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आए हैं। दुनिया वाले समझते हैं कि हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते हैं
उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो, अर्थात अपने आप को हर पल सुधारते रहो। खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहें बड़ा मुश्किल है। कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। ये बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूं। तुम बच्चा लिफ्ट देने को ये भी पता नहीं पड़ता। तुम बच्चों को लिफ्ट देने को भी ये पता नहीं पड़ता। यह कोई शब्द कम या अधिक है, जो सेंटेंस नहीं बन रहा। तुम बच्चों को लिफ्ट देने को ये भी पता नहीं पड़ता कि ये मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा बाबा ने। और बच्चों को ये भी नहीं पता पड़ता, जो नए नए बच्चे होते हैं, कि भी ये मुरली जो है ब्रह्मा बाबा चला रहे हैं या शिव बाबा चला रहे हैं, क्योंकि दोनों हैं। फिर भूल जाता हूं। इसके ऊपर तो बहुत बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं, तुम इकट्ठे हैं ना। ये कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूं। ये बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। मतलब बाबा जब शिव बाबा की याद में बैठते थे तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता था। कुछ नहीं बोलते थे, परंतु सन्नाटा हो जाता था। मैंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, परंतु एक बार ही मुझे ये अनुभव करने का अवसर मिला दादी जानकी से, एक ही बार। ज्ञान सरोवर में जो भक्ति विंग के इंचार्ज हैं, राम के नाम से उनका जो है ना नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो जो है क्लास कराने के लिए वहां पर आए और उन्होंने क्लास कराना अभी शुरू ही किया था। एक दो लाइन ही बोली थी, स्टार्ट कर ही रहे थे कि उनको सूचना दी गई कि दादी आ गई, अर्थात आप रुक जाए। तो दादी आ ही गई। अब दादी को देखेंगे तो सारे खड़े हो जाएंगे। अब वो भाई जो है क्लास कराना रोक दिया, वो भी खड़े हो गए। अब दादी को ही सीट देनी थी, दादी को सीट दे दी। दादी भी बैठी और दादी बैठते ही बस बाबा को याद करने के लिए ऐसी बैठी कि सारे के सारे बैठते ही एकदम दादी को मुश्किल से बस ऐसा ही कुछ कहना पड़ा कि भी है ना, सभी बाबा की याद में बैठे हैं। बहुत धीरे धीरे, मैंने बहुत जल्दी बोला है। और दादी याद में चली गई और स्टेज वालों को रेड लाइट करनी पड़ी। कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, कोई बात नहीं। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा हो गया।
कोई आवाज नहीं। और आधे पौने घंटे पर जाकर के स्टेज वालों को व्हाइट लाइट करनी पड़ी। और दादी ने कहा कल मैं सवेरे योग कराने आऊंगी। कौन कौन आएंगे? नेक्स्ट डे 95% उपस्थिति थी। नो कमेंट्री, केवल साइलेंस। आदि गुलजार के तन में आए भाई जी तब का अनुभव है। ये दादी जानकी का अनुभव है। अच्छा, दादी जान। ये 1900 नहीं, 2002-3 के आसपास का अनुभव है। उस समय मैं आर्य समाज के लगभग 30-35 भाई बहनों को लेके वहां गया हुआ था। और वो कहे भाई ये क्या है? उनके शब्द थे ये क्या है, ये कैसे होता है। मैं अपने आर्य समाजियों को जिनको मैं साथ लेके गया हुआ था वो कहते ये क्या है, ये कैसे हो गया ये। बोला बाकी पुरानों की बात नहीं है, मैं नयों की बात बता रहा, जो कि वो अपने जो है ना टंकारा में उनका प्रोग्राम होता है तो वो वहां से आए थे और उनका व्यवस्था ऐसे की गई थी कि वो वहां से आए तो मैं उनको वहां माउंट आबू में मिलूंगा और उस कार्यक्रम में उनको भाग लेने के लिए लेके गया। मतलब ये सन्नाटा, ब्रह्मा बाबा, यही बात बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा के मुख से कि ये ब्रह्मा बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है, बहुतों को खींचते हैं। बाप है ना, कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो। याद में हर वक्त हम अपने आप को सुधार रहे हो, स्वयं आत्मा को, खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, ज्ञान सुनाने वाला, भाषण करने वाला, और खुद ना सुधरे दूसरों को भाषण करे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो उच्च पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है, एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों के लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। माया ने बहुतों को खत्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उन्हें समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठा हूं। नहीं तो बोलना चाहिए
कि हमारी बुद्धि यहां वहां चली जाती है, मैं यहां बैठने के लायक नहीं हूं। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप पे ही कोई भी आकर बैठे। कोई हैं जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहां तो दोनों में तीखा जाना चाहिए। मुरली सुनाना भी आना चाहिए और योग में भी तीखा चाहिए। साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए। मेहनत है इसमें, बाकी प्रजा बनाना तो सहज है। इसमें मेहनत है, बाकी प्रजा बनना तो सहज है। दास दासियां बनना बड़ी बात नहीं, ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसी को दुख नहीं देती है, सब महिमा करते हैं। तो वहां शिव बाबा की, वहां किसकी? शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है, बहुतों के दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते, बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते हैं। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो और ये चक्र बुद्धि में रखो, अब हर एक को अपना कल्याण करना है। हड्डी सर्विस करनी चाहिए, तुमको बहुत रहम दिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं, किसको भी सदगति का मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहां से आया वहां वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं, परंतु उस पर चलते नहीं है। देखो क्लास में कहां कहां मुसलमान भी आते हैं, कहते हैं कि हम असल देवी देवता धर्म के हैं। हम असल में कहां के हैं? देवी देवता धर्म के हैं। फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं वा नहीं, वे तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहर नहीं सकते। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई कारणे आकारने चले जाएंगे।
किसी के साथ कोई कारण बनेगा, किसी के साथ कोई कारण नहीं बनेगा, वो छोड़कर चले जाएंगे। देह अभिमान भी बहुत आता है, आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो पद क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा है अपने कल्याण के लिए, कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। बाप के बने हो तो सर्विस भी ऐसी करनी है। बाप के बने हो तो क्या करो, सर्विस भी ऐसी करनी है, करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, क्योंकि तुमने क्या बनना है, राजा बनना है। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है। 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 21 जन्म तुमको क्या मिलती है, सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है, माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कोई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है, बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसे समझना कमजोरी है, कि हम बादशाही नहीं ले सकते, ऐसे समझना क्या है, कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बाप को याद करना और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं, ना खुद लेते हैं ना औरों को लेने देते हैं। तो परिणाम क्या होगा, बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की, कितनी जफाकशी खींचतान की, तब तो फॉरेनर्स से राज्य लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है, वे तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। किसको भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही है। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूं। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए, वे अपने धर्म को भूल गए हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। भल ब्राह्मण तो बहुत है, भल ब्राह्मण तो बहुत हैं, परंतु कोई कच्चे होने कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु है नहीं। बीके जो पूरी रीति डायरेक्शन पर चलते हैं, आप समान बनाते रहते हैं, वे ही उच्च पद पा सकेंगे, विघ्न तो पड़ेंगे। अमृत पीते पीते फिर जाकर विघ्न डालते हैं।
ये भी गायन है, यह भी गायन है। उनका पद क्या होगा? कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं, कहती हैं कि बाबा ये दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, ये दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा माशूक तो बाबा है ना। मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूं, वे खुशी में बहुत रहती हैं। इस कापारी खुशी में रहना चाहिए। बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो ये सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं। या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने ऐसे बच्चों को टच किया है, सीढ़ी बड़ी अच्छी बनाई है, 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। ये कैसा चित्र है? फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं, शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें कि हमने 84 जन्म थोड़े ही लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं? किसको पता है कि हमने नहीं लिए हैं? तुम्हें किसने बताया कि तुमने 84 जन्म नहीं लिए हैं? कोई पहचान है कि तुमने 84 जन्म नहीं लिए हैं? तुम समझो कि हमने 84 जन्म लिए हैं और पुरुषार्थ करो। फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे, फिर से। क्योंकि जिन्होंने जिस पद के ऊपर आने वाले होंगे, 84 पर आने वाले हैं, 83 पर आने वाले हैं, 70 पर आने वाले हैं, तुम पुरुषार्थ करो, तुम उतना ही पुरुषार्थ करेंगे और उसी स्टेज पर आ जाएंगे। अब पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो आप ही नंबर छोटा हो जाएगा ना। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं। जो अपने कुल का होगा वो ऐसे प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं? बाप सब बच्चों को कहते हैं, तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम वापस जाते हैं, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ, चित्र त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं, तुम जाओ ही मेरे भक्तों के पास, उनको ये ज्ञान सुनाओ, वे मिलेंगे ही मंदिरों में। मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में ये रहे कि हम बाबा का परिचय दे, किसका भी कल्याण करें।
दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वो आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वे नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। आप समान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बंबई में सर्विस करने का बहुत मजा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए। सर्विस पर लग जाना चाहिए। दिल में ये रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया तब तक भोजन नहीं खाना है। पहले पुण्य तो करूं, पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाएं, फिर रोटी खाएं तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसका जीवन सफल बनाएं तब रोटी खाएं। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं है। समझते हैं कि हमको थोड़े ही पढ़ना है, ये बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं, बिगर टीचर के। ये है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो पढ़कर रिफ्रेश हों, परंतु वे पढ़ते नहीं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं? कौन है जो सारी पूरी जो ज्ञान अमृत है पढ़ते हैं? या दूसरी मैगजीन भी आती हैं? मैगजीन से क्या समझते हैं? कहां तक ठीक है? ठीक है, मैगजीन निकालने वाले को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है। आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है। ये है बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने के लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। सबकी दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहम दिल बनना है। अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है। हड्डी सेवा करनी है। देह अभिमान में आकर डिससर्विस नहीं करनी है। सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। वरदान मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को, व्यर्थ के बोझ को, वेट माना वजन, बोझ, वेस्ट के बोझ को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भाव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है, वजन है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, व्यर्थ संकल्प चलना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है।
इससे आत्मा क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वे शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्लोगन: जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो। निर्भय और निश्चिंत रहो। अब निश्चय का फाउंडेशन किसमें हम मजबूत करें तो हम सदा निर्भय और निश्चिंत रह सकते हैं। निर्भय और निश्चिंत रहने के लिए कौन सा हम निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करें? निर्भय रहने के लिए हमें क्या करना होगा? कैसे निर्भय बनेंगे? कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ। मैं अविनाशी आत्मा हूं, मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो किस बात का भय है मुझे? देह समझने पर भय आता है। ये निश्चय हो जाए कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, मेरी को कोई दुनिया की ताकत मुझे कुछ भी नहीं कर सकती, फिर किस बात का भय? शरीर को मरने का भय है। और निश्चिंत रहो। जब ये बुद्धि में रहे कि ड्रामा कल्याणकारी है, न्याय हो रहा है, फिर किस बात की चिंता है भाई? जो निश्चय बुद्धि होगा वे निश्चित होगा, वे निश्चिंत होगा। उसे किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, ये व्यर्थ चिंतन है। क्योंकि उसे मालूम है कि ड्रामा एक्यूरेट है तो कोई भी क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन व्यर्थ चिंतन में चले जाते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, वे कभी व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्व चिंतन में रहने वाला स्व स्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। वो अपनी स्व स्थिति इतनी ऊंची बना लेता है कि कैसी भी परिस्थिति आए वो हलचल में नहीं आता। मैं अविनाशी आत्मा हूं, ड्रामा एक्यूरेट है, अब मुझे कोई भी हरा नहीं सकता, मेरे को हलचल में ला नहीं सकता। अचल अडूल बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की विस्तार कोई भी प्रश्न हो या विस्तार से जानना चाहते हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।